हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ टॉपिक जिसका नाम है फोक लिटरेचर। और फोक लिटरेचर की अगर हम बात करें व्हाट इज़ फोक लिटरेचर और किस तरीके से इसका मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। सो फोक लिटरेचर की इसकी स्टार्टिंग करने से पहले कि फोक लिटरेचर क्या होता है, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि फोक लिटरेचर लाइमलाइट में कब आया। मतलब कि स्टार्टिंग में तो ये नहीं था फोक लिटरेचर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लिखा ही नहीं गया था। अभी अगर हम मॉडर्न फोक लिटरेचर की बात करते हैं, मॉडर्न फोक लिटरेचर स्टडीज़ स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 19th सेंचुरी। यूरोप से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी से। कुछ स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया था, उन्होंने देखा कि वो सीरियस थे इसको लेकर और वो चाहते थे। सम स्कॉलर्स स्टार्टेड टॉकिंग सीरियस interest in the collection and the study of folklore material in various from link, folk tale, folk songs and folk traditional customs। यहाँ से उन्होंने मटेरियल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग और फोक कस्टम्स, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं। The interest in folklore resorts were created by diverse motivation and arose the diverse social, political, historical context। क्योंकि इन सारे कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद ही आप कहीं का फोकलोर या फोक लिटरेचर को लिख सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज कि फोकलोर क्या होता है। फोकलोर एंड फोक लिटरेचर इज द सेम थिंग। फोकलोर की स्टार्टिंग हुई थी कब से? इन द 19th सेंचुरी, यूरोप से। और अगर इसकी बात करें स्पेसिफिकली तो ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। Folklore is associated with the rural peasant folk. Folk is any group of people whatsoever who share at a least one common factor, जिनका एक कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी होता है। आन कुछ भी हो सकता है, चाहे उनकी ऑक्यूपेशन हो सकता है, उनकी लैंग्वेज हो सकती है, उनका रिलीजियन हो सकता है, उनका धर्म हो सकता है। इन 19th सेंचुरी फोकलोर वॉज कंसिडर्ड एज अ डेड कल्चर। अब डेड कल्चर की तरह इसको क्यों कंसिडर किया गया था 19th सेंचुरी में? क्योंकि इससे पहले फोकलोर था ही नहीं, ना ही फोक लिटरेचर्स लिखे जाते थे, ना ही फोक टेल्स में लोगों का इंटरेस्ट था। बट इट इज़ अलाइव एंड वाइब्रेंट। ये अलाइव और वाइब्रेंट हुआ आफ्टर 19th सेंचुरी। कहाँ से ये वाइब्रेंट हुआ? जर्मनी। Folk tales and stories are sometimes considered as based on, कभी कभी इसको इनकरेक्ट माना गया क्योंकि ये फैक्ट्स और मिथ्स पे बेस्ड हैं, तो कभी कभी इसको क्या माना गया? कल्चर की नॉलेज देता है जो फोक टेल होता है वो, तो इसको इस तरीके से माना गया। इट इज़ डीपली कनेक्टेड टू द नेशन। इसकी क्वालिटी है दैट फोक लिटरेचर और फोक टेल और फोकलोर इज़ डीपली कनेक्टेड टू द नेशन। किसी भी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होता है, बिलोंग्स टू लोअर लेवल ऑफ द सोसाइटी, सोशल हायरार्की। फोक लिटरेचर हमेशा लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है, कभी भी हाई क्लास सोसाइटी का कोई फोक लिटरेचर नहीं होता है। It is old-fashioned compared to the complexities of modern civilization। ओल्ड क्यों होता है? क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन से ये बिल्कुल अलग होता है। अब हम बात करें कि फोक लिटरेचर में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फोक लिटरेचर इंक्लूड्स लीजेंड स्टोरीज। लीजेंड्स जो वीरता की कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज, फेबल्स। फेबल्स में जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की तरह कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट लाइक नन प्रिंस टेल आपने पढ़ी होगी MEG 1 में, फर्स्ट ईयर में। फेयरी टेल्स जो परियों की कहानियाँ होती हैं, रिलीजियस टेल्स एंड मिथोलॉजिकल टेल्स, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। फोक लिटरेचर कीप्स इवॉल्विंग, प्रोग्रेसिंग, अडेप्टिंग and reorienting along with the dynamism of time and need of the people। कि नीड के अकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ फोक लिटरेचर। जस्ट लाइक कोई राइटर है और उसने देखा कि उसने कोई एक स्टोरी लिखी थी जो कि फेबल स्टोरी थी, फेबल टेल थी, जो बच्चों को बहुत पसंद आई और उसकी बहुत डिमांड पड़ी, तो वो क्या करेगा? वो दोबारा से एक फेबल स्टोरी लिखेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है। इसीलिए इसको बोला गया कि नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग भी लिखा जाता है। फोक लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पीपल इट्स बिलोंग्स टू, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड पीपल्स लिटरेचर। Folk literature emerges out of people's desire, aspirations, creativity, and aesthetic impulses. It is closely related to
पीपल्स लाइव एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि लिखने वाले भी कॉमन ह्यूमन बीइंग है, तो इसका जो कनेक्शन था, जो इसका रिलेशन था, वो डायरेक्टली लोगों की लाइफ से, उनकी और उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। और फोक लिटरेचर के फील्ड में दो राइटर्स जिनका नाम लिया जाता है, मैक्स मुलर और थियोडोर बेनेफी। मैक्स मुलर ने क्या किया था, इंडिया के मिथ पे काम किया था, और थियोडोर बेनेफी ने ट्रांसलेट किया था जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं उनको। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके बाद अगर हम इसके अंदर और चीज़ों को डिस्कस करें फोक लिटरेचर का, सो फोक लिटरेचर जो लोगों की इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल जर्नी, उनके रीज़न को, नेशनैलिटी को, इश्यूज़ को, एक्सिस्टेंस को, कंजर्वेशन को, प्रिजर्वेशन को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इट्स नॉट ओनली शो द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन, ये एनिमल्स के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है और जो नेचर है उसके साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है, उसको भी प्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज़, चाहे वो फेबल स्टोरीज़ हों, चाहे वो कोई दूसरी स्टोरीज़ हों या कोई लिटरेचर वर्क हो, ये सारा उसको प्रेजेंट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस एल्यूजन्स ऑल्सो, कि किसी भी रिलीजन को भी ये एक्सप्लेन करता है। फोक लिटरेचर में जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सम आर हैविंग गुड क्वालिटीज़ एंड अदर्स हैविंग सम बैड क्वालिटीज़। ये दोनों क्वालिटीज़ से जो इनका करेक्टर होता है वो फुलफिल होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही करेक्टर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ भी बताई जाती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक अवेयरनेस करता है लोगों को उनके कस्टम से, उनके बिलीफ से, उनके मिथ से, उनकी डिज़ायर से, एस्पिरेशन से, क्रिएटिविटी से, या फिर उनकी ब्रेवरी, किसी के एक्शन, उनके जो बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड कर सको, इन सारी चीज़ों को, उनकी फीलिंग्स को, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है फोक लिटरेचर। और इसके अंदर मिथ्स, लीजेंड, एपिक, फेबल स्टोरीज, फोक टेल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ, जनरेशन टू जनरेशन। फोक लिटरेचर, regardless of its place of origin, seems clearly to have arisen a meet a variety of human needs. ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है ये। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि फोक लिटरेचर क्या होता है और फोक कब से स्टार्ट हुआ, फोक लिटरेचर या फोक लोर कब से स्टार्ट हुआ और ये किस तरीके से डेवलप हुआ। फोक जो लिटरेचर है वो डेवलप हुआ इंडिया में 3 पीरियड्स में। सबसे पहला पीरियड था मिशनरी पीरियड, नेक्स्ट पीरियड था आपका नेशनैलिटी पीरियड और थर्ड पीरियड था एकेडमिक पीरियड, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन सी इट। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मीनिंग से होगी, करेक्टरिस्टिक्स की। और ये जो फोक लिटरेचर है इसकी करेक्टरिस्टिक्स की वीडियो मैं हो सकता है आज शाम तक अपलोड कर दूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।